हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत करते हैं आज की हमारी इस सीरीज की। और आज इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे कुछ नए सवाल के साथ और देखेंगे इस सवाल में क्या क्या हमें आगे देखना है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई। क्या गड़बड़ी हो रही है जरा चेक कर लिया जाए। कहता है हर किसी ने सेमिनार को अटेंड किया सिवाय रमन और मुझे छोड़कर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान देने की बात है। ध्यान ये देना है कि एक्सेप्ट के वर्ड, ये सबसे पहले तो ये वर्ब के बाद हमने वर्ड का प्रयोग किया और ये अंतिम पोर्शन पर रमन एंड आई का प्रयोग कर रहे हैं। तो अंतिम पर्सन यानी दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के प्रयोग होने चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन में हेल्प वन सेल्फ, क्या यह सही है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, जरा जल्दी से बता दिया जाए। सिंपल सा सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको। ठीक है, हमने समझाया कि वन प्रोनाउन में आता है और कहते हैं कि वन का प्रयोग यदि कोई के अर्थ में हो तो इनके लिए पॉजेसिव वंस का प्रयोग, रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ का प्रयोग एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को डिनोट तो करना ही रहा। वन मतलब एनी इंडेफिनिट के रूप में आया और जैसे इंडेफिनिट के रूप में आया इसके साथ लगा हुआ सारा कंडीशन सही है। इट मीन्स वन में हेल्प वन सेल्फ में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरे के पूरे नो एरर है, सब सही है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट। अब भाई पेपर जब आया है तो पेपर पर लिखने की बात होगी। ठीक है, तो राइट के साथ क्या करेंगे कि सरफेस पर लिखने वाला कोई बात देखेंगे। तो कहता है कि सबसे सटीक होता कि अगर ऑप्शन में ऑन प्रीपोजिशन होता। ऑप्शन में ऑन प्रीपोजिशन कहते हैं कल्पना हैज नो पेपर टू राइट ऑन, तो कहते हैं कि ऑन तो ऑप्शन में दिया नहीं। फिर कंडीशन आता है कि जहां जहां ऑन है वहां वहां आप अपॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑन, तब जब ऑन की उपस्थिति नहीं हो तो अपॉन भी लगा सकते हैं और गलती से हमें अपॉन दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपॉन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शी इज बिजी हर वर्क, कहता है वह अपने कार्यों में व्यस्त है। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं ना कि यहां पर अगर इन लगा रहता तो फटाक से मारते कि वो अपने काम में बिजी है। इन मतलब में, अब बिजी हो गया तो ऐसे ही टिक लगा दो, गलत है। बिजी अपने साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है, बिजी विथ वर्क। ठीक है, अपने काम में व्यस्त होना एकदम सटीक हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, नफरत करना। ठीक है, अब जरा जल्दी से चारों ऑप्शंस के हिंदी देख लो। अगर चारों ऑप्शंस के हिंदी आपने देख लिए तो आपको इसके आंसर को समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, नफरत, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेटेड, इसका मतलब भी होता है नफरत। काइंड का मतलब दयालु, प्लेजर का मतलब खुशी, कंफर्ट का मतलब आराम। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है कंसेंसस फाइटिंग हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सौहार्द। तो ये क्लच तो दिख रहा होगा, कंसेंसस और फाइटिंग नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं CONSENSUS। ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है वो है फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। अब देख लो, हार्मोनी का मतलब सौहार्द होता है। सौहार्द कहते हैं हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना। ठीक है, तो इसके सेम मीनिंग कौन से हो जाएंगे, तो अब देख लो कौन कौन से हो जाएंगे। सिंपल सा बात है, अगर बात कर ले तो एक क्लास का मतलब होता है भिड़ंत, झगड़ा। भिड़ंत, भिड़ंत समझते हो, सामने से भिड़ गए। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। फाइटिंग का भी झगड़ा ही हो जाएगा। और ये कॉन्सेंसस दिया है, इसका मतलब होता है आम सहमति, ये मिलजुल कर काम करना। ठीक है, अब मिलजुल कर काम करने की बात हो रही है
इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर सी एकदम सटीक है, यही हमने देखना था। बढ़ चलते हैं 7 नंबर, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। अब ये थोड़ा देर के लिए मैं आपको छोड़ देता हूं कि बाकी का आंसर देख लो, निराशा का क्या आंसर होगा जरा इस पर ध्यान दे लो, बाद में तो मैं हूं ही। तो ये देखो, चीयर का मतलब होता है प्रसन्न, माइजरी मतलब उदासी, ट्रस्ट का भरोसा, और फेथ का मतलब भी विश्वास, भरोसा में इसको काउंट कर सकते हैं। तो निराशा सेम मीनिंग पूछा जा रहा है तो देख लो, माइजरी लगा देंगे, एकदम सही हो जाएगा। अब 2 वर्ड एक ही बार मैंने दे दिया है, जरा एक एक करके कमेंट कर दो। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कम करना। तो कम करना का उल्टा क्या हो जाएगा, चूंकि यहां अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, है ना, एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, तो कहता है कि काम का मतलब होता है शांत, एज का मतलब राहत, पैसिफाई का शांत करना, इंटेंसिफाई बढ़ाना। क्वेश्चन पूछा था मिटिगेट का कम करना, उल्टा बढ़ाना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हमको तो नहीं लगता। नेक्स्ट बढ़ा जाए, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब से ज्यादा, यानी एक्सेस। तो सेम मीनिंग यहां हो जाएगा, है ना। तो लविश, खर्चील, खर्चीला, खर्च ज्यादा करते हैं, लविशली होता है, लविश उसी से बना हुआ। एबंडेंट का मतलब प्रचुर, नेसेसरी तो जरूरी, जितनी जरूरत है उतनी। अब देख लो क्या है, कहता है जरूरत से ज्यादा, तो नहीं भाई, जितना जरूरत है उतना ही ले आओ, वो भी सही होगा। और जरूरत से कम होता तो वो भी बेस्ट होता, पर जरूरत से कम वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितनी जरूरत है उतना भी अगर आ गया हमारा तो वो भी हमारा सटीक आंसर में आ जाएगा। नेसेसरी इज द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर कह रहा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आदरता, विनम्र व्यवहार, ठीक है। तो इसमें मीकनेस का मतलब होता है दब्बूपन, एरोगेंस का हो गया घमंड, शाइनेस का शर्मीलापन। इसी से मिलता जुलता रिजर्व भी है। रिजर्व का मतलब अपने आप में व्यस्त रहना, किसी दूसरी चीज पर, किसी दूसरे पर थोड़ा भी ध्यान ना देना। तो ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से पेश आना, उल्टा क्या, घमंड में बोलना, एकदम उल्टे बोलना। तो एरोगेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, अपोजिट। चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड एक बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है हमारा, ठीक है। चिकन हार्टेड का मुख्य मीनिंग होता है कमजोर हृदय वाला व्यक्ति। इसका मतलब होता है कमजोर हृदय वाला व्यक्ति, कमजोर हृदय वाला व्यक्ति। चिकन हार्टेड का फियरफुल इसका सही आंसर, बात बात पर डर जाए, ये फियरफुल हो जाएगा। ओबीडिएंट का मतलब आज्ञाकारी, कोरेजियस का मतलब साहसी, डॉटफुल का संदेहास्पद। हो गया, चलिए। ड्रॉ ए लाइन, सीमा निर्धारित कर देना, है ना। सीमा निर्धारित करना एकदम सटीक है, पहला ही ऑप्शन में दिया है, फिक्स से लिमिट हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लुकिंग बैक आई रियलाइज्ड आई एम रॉन्ग। कहता है जब मैंने पीछे देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, यानी क्या, पुरानी बातों को देखा, तब मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं गलत था। तो चूंकि आई में रियलाइज लगा, भिट्टू ऐसा ही लग गया, तो आगे तो पास्ट टेंस चलेगा, तो आई वॉज रॉन्ग लगा दो।
वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी। सबसे पहले एक बात याद रखना, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त करना, और एग्जेम्प्ट अपने साथ एक लौता प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करता है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, बरी कर देना, तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन का सही आंसर आ जाए। नेक्स्ट कहता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की आबादी को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी कहते हैं। सेंसस जो होता है वो इसमें जनसंख्या जनगणना भी होता है, और पूरी लोगों की जो आबादी है इसको डेमोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी अगर हो गया तो क्या कहते हैं, किसी के बारे में चरित्र चित्रण हो गया। ऑर्थोग्राफी, ये आपके ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, ये अंग्रेजी के 5 पार्ट वाले हैं, तो वर्ण विचार हो गए ऑर्थोग्राफी में। कोरियोग्राफी रिलेटेड टू डांस होता है, कोरियोग्राफी रिलेटेड टू डांस होता है। ये क्या होता है, लेटर से रिलेटेड होता है। बायोग्राफी कैरेक्टर से, कोई व्यक्ति के बारे में बात करने की बात हो तो कहता है समथिंग दैट इज हिडन, वैसी चीज जो छिपा हुआ हो। तो हिडन में कौन सा वर्ड आएगा, तो पहला ही वर्ड है आपका मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब ही होता है रहस्य, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। सरमन का मतलब उपदेश, ये धार्मिक रूप से जो लोग देते हैं उसको सरमन कहते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब रूप बिगाड़ना, और डॉट का मतलब संदेश, शंका। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिमिनल का स्पेलिंग देखना है, CRIMINAL। क्रिमिनल का मतलब अपराधी, ऑप्शन बी। कैलेंडर थोड़ा देख लो, टाइम दे देते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर देख के बताओ क्या होगा। सिंपल है, CALENDER होगा, तो ऑप्शन सी। जरा देख लो, डिफॉरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव। क्या है भाई डिफॉरेस्टेशन, क्या है, तो सबसे पहले जैसे ही कोई वर्ड हैव आया, हैव के बाद हमेशा से वर्ब तीसरे रूप में आएगा। यानी एक बात तो समझ में आया कि अगला प्रोसीड करेगा हमारा आर से, तो कहते हैं वुड हैव काउज इरिवर्सिबल डैमेज इन सम, और सम जैसे ही आया तो इधर आने वाला नाउन प्लूरल लगेगा अगर काउंटेबल होगा तो ये तो लीड वर्ब है, ये नाउन में आएगा नहीं। इसके बाद पी आएगा, तो पहले आर ला फिर पी ला, बच गया क्यू। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन 19 नंबर क्वेश्चन। एक बार बढ़िया से चेक कर लो इसे, तो अब खुद भी समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बढ़ चले अगले क्वेश्चन में। देखो सुनामी, भाई ये सब्जेक्ट है, तो इज नॉर्मली ए फॉल आउट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द ओशन फ्लोर। सिंपल सा बात है, आर लाओ, पी लाओ, क्यू लाओ, पहला ऑप्शन। ध्यान से देख लेना, आर पी क्यू फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, बहुत ही आसान से सवाल थे। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इजी टाइप के सवाल आने लगे हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे सवाल को करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए इन्हीं कुछ उम्मीदों के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।